अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत कम लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा वेट किया जाए। स्टार्ट कर दीजिए। हम्म, सारे लोगों को ये बात तो पता चली गई होगी कि आज किस टॉपिक पे हमारा सेशन होने वाला है। इनविटेशन के ऊपर। ठीक है ना। देखिए, जब आप कोई भी बिजनेस करने जाएंगे ना मार्केट में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है इनविटेशन। ठीक है ना। आपका फर्स्ट कॉलिंग कैसा है। आप कहीं पे भी मार्केट में बिजनेस करने जाएंगे, तो पहला जो टच है आपको ही देना पड़ेगा अपने कस्टमर के साथ। ठीक है ना। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका पहला कॉल अच्छा है, यानी कि आपका वो कस्टमर है वो आपके साथ लास्ट तक बना रहेगा। ठीक है ना। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखें, अभी तो हम लोग लीड्स नहीं दे रहे हैं। तो जब हम लीड्स देंगे, तो ये तब की बात है जब आप या तो ऑर्गेनिक तरीके से या इनऑर्गेनिक तरीके से, जब आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, या जब आपके पास कस्टमर्स आएंगे, तो उन कस्टमर्स को कैसे पिचेस देना है, और इन मीटिंग के अंदर जो डेली बेसिस पे एक मीटिंग रखा जाएगा उसके अंदर कैसे आप लोग को इनवाइट करना है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग मीटिंग वगैरह, वो जो कस्टमर के लिए जो मीटिंग है, अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं रख रहे हैं। बट जल्दी ही रखेंगे इंशाल्लाह, उसी की तैयारी में है हम लोग। ठीक है ना। और आएंगे। चले, लगता है अभी एंड हो गया, इतना ही आएंगे। हम्म। देखिए, जब भी आपके पास कस्टमर्स जब दिए जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, जब हमारे तरफ से आप सारे लोगों को लीड्स प्रोवाइड की जाएंगी, अभी तो नहीं की जा रही है, जब की जाएंगी, तब उन लोगों को कैसे आप लोग को उनको मतलब कॉलिंग करना है और इनवाइट करना है एक मीटिंग के अंदर, जो डेली बेसिस पे हम लोग कंडक्ट करेंगे, जिसमें उनको क्लैरिटी दी जाएगी कि कैसे आप वर्क को, बीच बिलियनर को समझ सकते हो, और फिर अपनी जर्नी यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ना उस मीटिंग के अंदर ही डिस्कस की जाएंगी। लेकिन आपका काम क्या रहेगा, उस उन कस्टमर्स को इनवाइट करना इस मीटिंग के अंदर। ठीक है ना। तो उनको इनवाइट करने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ फंडामेंटल्स है, कुछ बेसिक्स है, जिनको आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, जब भी आप कस्टमर से बात करेंगे तो वो सारी चीजें अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, तो कस्टमर क्या करेगा, भाग जाएगा। कस्टमर कभी भी मीटिंग में नहीं आएगा, वो सारी चीजें समझेगा नहीं। ठीक है ना। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ना, हर इंसान की जो चीजें होती है ना, तीन चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। वो तीन सिचुएशंस को हमेशा फेस करता है। एक, वो अभी कहाँ पे है, वो उसको जाना कहाँ है, और जाएंगे मतलब वहां पे पहुंचेंगे कैसे जहाँ जाना है। ठीक है ना। तो ये तो सबको पता है कि अभी मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझे जाना कहाँ है, यानी कि उसको जैसे क्या करना है, जैसे
आपका जो कस्टमर्स है उसका ये चीज क्लियर करना है कि मतलब ये चीज उसको पूछना है कि उसको जाना कहाँ है। यानी कि उसको या तो इंस्टाग्राम ग्रोथ करना है, उसको उसका मंथली इनकम 1 लाख लेके जाना है, या उसको बिजनेस करना है, या कुछ भी करना है उसको, जो भी XYZ। ठीक है ना। खुद खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहता है, आइडेंटिटी बनाना चाहता है, सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहता है, जो कुछ भी हो। ठीक है ना। तो वो अगर आप, एक ये तो आप जान लिए कि जाना कहाँ है, ये तो आप जान लेंगे उससे। लेकिन वहां जाएंगे कैसे, अगर ये चीज आप उसको एजुकेट कर देते हो, ठीक है ना, तभी जाके वो आपके हर बातों को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है ना। तो पहले आपको क्या करने का, उनको ये बताने का आपको, कि उन्हें एजुकेट करना है कि कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हो। और वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रहे, ये तीन चीजें हमेशा उनसे ये लाजिम पूछना ही आपने, कि वो कहाँ पे है, किस सिचुएशन में है, उसको जाना कहाँ है, और वो कैसे वहां तक पहुंचेगा कैसे। ये चीज को आपको एजुकेट करना है उसे। वो खुद से तो नहीं जानेगा, उसको चाहिए कि कोई सपोर्ट करे। ठीक है ना। चले इसको 4 स्टेप में हम लोग डिस्कस करेंगे, कि जब भी आप बात करेंगे कस्टमर से तो 4 वो स्टेप्स कौन कौन से लेने हैं आप लोग को। पहला है, देखिए, फर्स्ट है सेल्फ इंट्रोडक्शन। जब भी आप कस्टमर से बात करेंगे तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि पहला आप अपने बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा है कस्टमर का इंट्रोडक्शन। आप अपने बारे में तो बता देंगे उसे, लेकिन उसके बारे में पूछना है, उसका नीड जानना है, उसका एक्सपेक्टेशंस जानना है, उसका पेन पॉइंट जानना है, सारी चीजें उसकी भी जाननी है, उसका इंटरेस्ट। ठीक है ना। उसके बाद है प्रोडक्ट मैपिंग। ये प्रोडक्ट मैपिंग वही है जो मैंने आपको बताया, कैसे पहुंचेंगे वहां जहां जाना है उसको, वहां वो कैसे जाएगा, वो प्रोडक्ट मैपिंग हम वहीं पे करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद है CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब यही हुआ कि उसके लिए वेबिनार का वैल्यू क्रिएट करेंगे, यानी कि या अपने प्रोडक्ट का वैल्यू या वेबिनार का वैल्यू क्रिएट करेंगे, तभी जाके CTA हमारा जबरदस्त होगा। ठीक है ना। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे, आप अपना नाम बताएंगे, किस कंपनी से है, थोड़ा बहुत ब्रीफ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हो गया कस्टमर्स का डिटेल्स, तो उससे सारी चीजें पूछनी है, कि अभी वो कहाँ है। ठीक है। अभी वो कहाँ जाना चाहता है, वो सारी चीजें पहले आपको पूछनी है उससे। ऐसे ही पूछेंगे ना, कहाँ जाना है सर, मतलब आपको कहाँ, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपको यानी एक्सपेक्टेशंस, नीड्स, आपका पेन पॉइंट, ये सारी चीजें उसकी जाननी है। ठीक है। फिर हम प्रोडक्ट मैपिंग करेंगे। प्रोडक्ट मैपिंग मतलब इस तरीके से, जैसे उसकी कुछ नीड है, तो वो नीड क्या 20 बिलियनर पूरी कर सकती है उसके। जैसे उसको नीड है कुछ भी मान के चले 25-30 हजार 50 हजार रुपये कमाना। ठीक है। तो वो नीड क्या 20 बिलियनर पूरा कर सकता है, क्या 20 बिलियनर का प्रोडक्ट उसको पूरा कर सकता है, चाहे वो किसी वे में हो, या अफिलिएट का हो या फ्रीलांस का हो। ठीक है ना। अगर दोनों वे में ये अगर पूरा कर पाता है तभी वो हमारे साथ आएगा ना। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट मैपिंग ऐसे ही करेंगे, उसके नीड के ऊपर प्रोडक्ट मैपिंग करेंगे, फिर CTA देंगे। फिर उसके बाद जब कॉल टू एक्शन देंगे, तो उसका इंटरेस्ट क्या है, डबल हो जाएगा सीधा, कि फिर वो आपका मीटिंग भी अटेंड करेगा, और आपके साथ जर्नी भी स्टार्ट करेगा, और आपके साथ लॉन्ग टर्म में बना रहेगा। ठीक है ना। आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। देखें। जी जी देखिए, प्रोडक्ट मैपिंग, देखें प्रोडक्ट मैपिंग को कैसे किया जाता है। प्रोडक्ट मैपिंग जैसे उसकी नीड जान ली आप। ठीक है। तो क्या उसका जो गोल है, अगर मैं जैसे अभी तो डिस्कस किया मैंने 1 लाख रुपए अर्निंग का, तो उसका जो गोल है, क्या वो गोल ये पूरा करा सकता है 20 बिलियनर उसके नीड्स को। यानी कि उसके नीड्स जो है, क्या 20 बिलियनर जो है उसके नीड्स को अचीव करने में क्या उसकी हेल्प कर सकता है। तो वो चीजें उसे बतानी है कि हाँ हेल्प कर सकता है। इस तरीके से, एक तो अफिलिएट मॉडल और दूसरा फ्रीलांस मॉडल, वो दोनों चीजें आपको सिखानी है। ठीक है ना। फिर CTA लगाना है, कि इसके लिए फिर वेबिनार अटेंड करेंगे। अच्छा, आप लोग को बेसिक्स क्लियर हो गया ना, ये जो भी फंडामेंटल्स जो बेसिक है, ये क्लियर हो गया ना आप लोग को। पेन पॉइंट कैसे होता है। यस, ओके।
जी, अगर आप लोगों में से कोई रेडी हो तो क्या वो मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं इसमें, लाइक कस्टमर से किस तरीके से बात करनी है। अगर कोई आप में से रेडी हो, आप एक काम करो, हैंड रेस कर सकते हो आप लोग। आमिर खान। आमिर खान। आमिर खान जी अवेलेबल हैं आप? आमिर खान जी अवेलेबल हैं आप? हेलो। अरे आमिर जी अवेलेबल हैं? आपको अनम्यूट का भेजा हूँ, आप अनम्यूट कीजिए। आमिर जी तो नहीं उठा रहे हैं भाई। और कौन रेडी है? सुमैया बेगम, मदीहा। ओके, सुमैया बेगम, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है? आप अनम्यूट कर लीजिए। अ, जी सर, हो गई हूँ मैं अनम्यूट। ओके, एक वेट वेट वेट, दो जन ने कर लिया। आप म्यूट कर लीजिए, आमिर भाई से बात करते हैं। हाँ। आमिर भाई, मेरी आवाज क्लियर है? बोलिए हेलो। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो। फिर आप रहने दीजिए, इनको ही करते हैं। इनको भी करते हम्म, ठीक है। आपका हुआ? अरे किधर गए ये? अरे हैंड रेस कीजिए, जिसको बात करना है हैंड रेस कीजिए, ये आमिर खान जी नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपको भेजा है आस्क टू अनम्यूट का, सुमैया बेगम। हाँ जी सर, मैं हो गई हूँ अनम्यूट। हाँ जी। तो देखें, पहले आप ना कस्टमर की तरह बात करें, मैं एज एन अफिलिएट की तरह बात करूंगा, ठीक है? जी ओके सर। ओके। तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएंगी, फिर उसके बाद आप एफिलिएट की तरह बात करना, मैं कस्टमर की तरह बात करूंगा, ओके? जी ओके। ओके, चलो सर स्टार्ट करें मैंने फिर। जी सर, मैंने आपकी बायो में लिंक देखा था वर्क फ्रॉम होम के लिए। आपका नंबर डले हुआ था वहाँ पे, लेकिन मैंने फॉर्म फॉर्म फिल नहीं किया, डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करना था। तो मैंने आपको नंबर से कांटेक्ट किया था। आप बता सकते हो कि वर्क क्या है? बता सकता हूँ। आप फिर मुझे ना पर्सनल मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको मिल जाएगा, ठीक है? ग्रुप में अभी व्हाट्सएप नंबर मैं अपना डाल दूंगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कीजिए, ओके? बट आपको तो आइडिया नहीं है, तो क्या आप कस्टमर की तरह बात कर सकते हैं अभी मेरे से? हेलो। जी जी, ठीक है। ओके, फिर मतलब मेरी बातों को आप समझ रहे हैं ना? मैं एज ए कस्टमर आपको बोल रहा हूँ, आप मुझसे बात करेंगे, और मैं एज एन अफिलिएट, जब आप एज ए अफिलिएट वर्क करोगे तो आप अपने कस्टमर से किस तरीके से बात करोगे। जी समझ गई। मुझे लीड बन के आपसे बात करनी है। आप अफिलिएट मार्केटर बन के बात करोगे ना? हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ। जी जी। ठीक है, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। जी, फिर ऐसा फिर करें, मैं आपको ऐसे नॉर्मली जैसे लग रहा है कि जैसे कॉल कर रहा हूँ, ओके? स्टार्ट करते हैं, ओके? हेलो। हेलो। अरे आप अनम्यूट कीजिए, हेलो। जी हाँ सर, हेलो। आपने ही मुझे म्यूट कर दिया था। वेब बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा था किसी का। जी जी। चलिए, तो आप बात कीजिए, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। हेलो। हाय हेलो सर। मैम। ओह सॉरी, गड़बड़ हो गया। ओके, मैं बताता हूँ फिर से, ओके? हेलो।
जी हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैम, क्या मेरी बात सुमैया बेगम जी से हो रही है? जी, जी हाँ, सुमैया से हो रही है। गुड आफ्टरनून मैम, मैं रमीज बात कर रहा हूँ, बीच बिलियनर से एज एन अफिलिएट। हाँ, ओके सर। हाँ, मैंने फॉर्म फिल किया था इसी के नो नो, लिए। अरे अभी तो मैं पूछा ही नहीं और आप शुरू हो गए। सॉरी, सॉरी, सॉरी। इस तरीके से नहीं करना है, पहले मैं पूछूंगा फिर आप शुरू होंगे, ठीक है ना? मैं जो जो जी, पूछूंगा फिर उसका आपको रिप्लाई करना है। जी, जी, ओके डन। मतलब आप कभी कस्टमर से आपने बात किया है कभी? जी हाँ, कॉलिंग पे तो कम करती हूँ, मैं अपनी वॉइस नोट ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर अगेन से स्टार्ट करता हूँ। हेलो। हाय। मेरी बात सुमैया मैम से हो रही है? जी हाँ, जी, वेरी गुड आफ्टरनून मैम, मैं रमीज बात कर रहा हूँ एज एन अफिलिएट बीच बिलियनर से। ओके सर। मैम, आपने सोशल मीडिया पे एक फॉर्म फिल किया था सोशल मीडिया से अर्निंग को लेके। जी हाँ सर, किया था। जी, तो मैम मुझे बताइए, अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं तेलंगाना हैदराबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा, तेलंगाना हैदराबाद में किधर रहते हैं आप? अ, जी, राजेंद्र नगर के साइड रहती हूँ। अच्छा, राजेंद्र नगर के साइड। वैसे जी। मैम, मुझे एक चीज़ जाननी थी, वैसे आप क्या करते हैं अभी? जी, मैं अभी फ़िलहाल स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, किस तरीके का स्टडी कर रहे हैं आप? मैं 12th स्टूडेंट हूँ सर अभी। अच्छा, ट्वेल्थ में कौन से सब्जेक्ट से हैं आप? जी, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, मतलब बिजनेस में आपको पहले से स्टूडेंट इंटरेस्ट है। जी सर। जी, तो आप मुझे बताएंगे क्या क्या आप ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हैं? सर अभी तो कोई है ना, कितना भी कर लो जॉब के लिए बाहर फिरना ही पड़ रहा है, इसलिए मैं खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। अच्छा, किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप? जैसे कि बाहर जाना ना पड़े, घर में ही रह के, क्योंकि गर्ल्स को बाहर जाने की ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती ना, तो मुझे घर से ही कुछ अच्छा इनकम जनरेट करना है। अच्छा, आप घर से ही इनकम जनरेट करना चाहते हैं, राइट? जी, जी। जी, तो आप स्टडी भी कर रहे हैं, तो स्टडी के बाद आपको जॉब वॉब लेने का कुछ प्लानिंग नहीं है? नहीं सर, बिकॉज़ मेरे घर में सिस्टर्स हैं, उनको जॉब के लिए तो कितना भी फिरो, कहीं पे कम सैलरी होती है और उन लोग को बहुत ज़्यादा फिरना हम्म। पड़ता है ना, इसलिए मैं बिज़नेस के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, आप बिजनेस के लिए इंटरेस्ट, चलिए ग्रेट, बहुत अच्छी बात है कि आपका इंटरेस्ट बिजनेस में ही है। जी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या आपने इससे पहले कोई ऑनलाइन बिजनेसेस करा हुआ है, एक्सपीरियंस है आपको इस फील्ड में? नो, नो सर, अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, आप कितना दिन से मैम ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे बिजनेस ही करना है? ये माइंड में आपके माइंड में कब से ये बातें चल रही है कि मुझे अ डिजिटली ही ग्रो करना है? देखो सर, कभी घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें बहुत नीड होती है पैसे की, बट किसी के पास माँगने जाएँगे तो कोई कुछ बहाना बता देता है। अभी तो मैं बहुत दिन से 6 महीने से सोच रही हूँ करने के लिए, बट मुझे बहुत सारे प्रोफ़ाइल भी चेक की, बट आपके प्रोफ़ाइल से मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया। अच्छा। जी। सही है। तो मतलब आपका मेन नीड यही है कि आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। वैसे आपका एज हाँ, क्या है मैम? अभी तो मेरा एज 18 लगा है जस्ट। अरे वाह, मतलब 18 की उम्र में ही इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली है, ये बहुत अच्छी बात है। शायद आपको बहुत जल्दी आपके फैमिली मेंबर्स को आपके ऊपर प्राउड फील होगा। ठीक है ना, जी, मतलब जैसा कि आपका माइंडसेट है। जी सर। ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए कि आपके फैमिली वाले आपको फोर्स तो नहीं करते ना कि मुझे पैसा कमा के दो या ऐसा कुछ? नो, नो सर, ऐसा तो कोई नहीं करते, बट घर में एक ही पापा है ना, वर्क करते हैं, तो बैक सपोर्ट भी होना चाहिए ना, आखिर वो कितना करेंगे अकेले ही। हम्म, बिल्कुल। वैसे आपके फादर क्या करते हैं मैम, मैं जान सकता हूँ? जी हाँ, मेरे फादर शेफ़ है। शेफ है, मतलब होटल में? जी, जी, होटल शेफ़ है। होटल में, चलिए अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे कि आपको दिन से 2 से 3 घंटे अगर काम करके अगर आपको महीने के 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इवन 1 लाख तक भी आप पहुंच सकते हो, तो क्या आपके लिए ये सही रहेगा?
जी हाँ सर, बिल्कुल सही रहेगा। जैसा कि आपने बताया आपके फैमिलीज में इशू है, मतलब और भी पैसों की फाइनेंशियल इशू तो सबके पास रहती है, सबके साथ होती है ये फाइनेंशियल इशू। तो अपने आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए क्या, ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको कोई दे तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी, वेल एंड गुड है। देखें, तो उसके लिए आपको ना कम से कम 40 से 50 मिनट मुझे आपके चाहिए सारी जी चीजों को सर। समझाने के लिए। क्या आप जी मुझे जी। 40 से 50 मिनट आप दे सकते हैं? हाँ सर। तो अभी फोन पे तो हम मैं सारी डिटेल्स नहीं समझा सकता, वो 40 से 50 मिनट में फोन पे तो नहीं लूंगा, क्योंकि आपको भी पता है डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती है। तो मेरे पे थोड़ा लोड है, ठीक है ना, तो मैं सारी चीजें फोन पे एक्सप्लेन करना मेरे लिए अभी मुश्किल है। तो हम लोग ना शाम को एक मीटिंग रखेंगे, शाम को 7 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, जो भी, ठीक है ना। तो जी उस मीटिंग में आपको A to Z रोड मैप दे दिया जाएगा कि कैसे आप अपने घर पे बैठ के, आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर पे बैठ के वर्क कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, और अर्निंग कर सकते हैं महीने के 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं। जी। तो ओके सर। क्या जी मैम, क्या आप रेडी रहेंगे शाम को 7 बजे आप उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए? हाँ सर, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दीजिए। मैम देखिए, हमारे पास ना सीट्स लिमिटेड रहती है, आपको ही पता है जी। बहुत सारे लोग इंक्वायरीज करते हैं ऑन द डेली बेसिस। तो आप मुझे श्योरिटी के साथ बताएंगे कि हाँ आप सच में आ रहे हैं, और अपने आप को रेटिंग देंगे तो 10 में से कितना रेटिंग देंगे आप अपने आप को कि आप मीटिंग में आ रहे हैं? सर श्योर हूँ, 100% कैसा भी दूंगी मैं अपना बेस्ट, और मीटिंग पूरी अटेंड करके आपको बताऊंगी। जी बिल्कुल। देखिए मैम, जैसा कि मैंने बताया लिमिटेड सीट्स रहती है और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अगर आपका सीट में कंफर्म कर दिया, अगर और आपने मीटिंग अटेंड नहीं किया, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों का रह जाएगा, वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि उन उन सारे लोगों को मीटिंग अटेंड करना ना मिल पाए। तो आप बिल्कुल श्योर हो तो मैं आपका सीट कंफर्म कर दूंगा, और मीटिंग का लिंक मैं आपको शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। जी सर, श्योर हूँ मैं। जी, तो उसके लिए आपको ना एक छोटा सा काम करना पड़ेगा मैम। ये मेरा जी व्हाट्सअप नंबर है, रमीज खान नाम से मेरा नंबर सेव कर लीजिए, और मुझे व्हाट्सअप पे हाई कर दीजिए, और आप अपना नाम के साथ मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। जी। ओके सर। मैं आपको वेबिनार का लिंक शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा, और एक बार ना रिमाइंडर के लिए मैं आपके पास कॉल करूंगा। अगर आपने मेरा कॉल रिसीव कर लिया मैम, तो फिर ठीक है, अगर आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, तो फिर मैं उस सीट को ट्रांसफर कर दूंगा किसी और को, ठीक है ना मैम। ओके सर। हाँ, अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आपके पास जूम एप्लीकेशन है आपके फोन में? नहीं है सर, डाउनलोड कर लूंगी मैं। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके, और उसको ना ईमेल आईडी और आप अपना प्रॉपर नाम के साथ उसको साइन अप कीजिएगा, ताकि आसानी रहे, ठीक है ना। जी। जी। ठीक है, फिर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको विश करता हूँ कि आप अपने लाइफ में ग्रो करें। मिलते हैं हम लोग मीटिंग के अंदर, ठीक है ना मैम। जी, थैंक यू सर। ओके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप लोग को पिचेस देने हैं, हो गया ना। आप लोग को समझ में आया? समझ में आया, हाँ जी। चैट बॉक्स में लिखते जाइए आप लोग को समझ में आया तो, अगर कुछ डाउट्स रहेगा ना तो फिर तो भी बताइएगा मुझे। देखिए, ये जो भी पिचेस दिए गए हैं, इसमें से आप लोग और ऐड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जितना मैंने बोला उतना ही, और भी पिचेस आप ऐड कर सकते हैं, जितना आपको लगे वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, या जो आपको लगे आप, और चाहे तो उनके नीड को जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उनकी और कौन कौन सी मजबूरियां हैं, उनकी कितनी सिस्टर्स हैं, उनकी शादी करना बाकी है, ठीक है ना। तो मतलब अगर गर्ल्स हैं तो फिर ज्यादा बेहतर है आप लोग के लिए। लेकिन अगर नॉर्मली अगर बात करें तो 4 से 5 मिनट में, या 5 से 6 मिनट कोशिश करें, इतना ही, क्योंकि लंबा जितना लेके जाएंगे ना, फिर सामने वाला बोर हो जाएगा, और बस यही है, कोशिश करना है कि 4 से 5 मिनट में कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। और ज्यादा हड़बड़ी में नहीं बोलनी है, थोड़ा नॉर्मल होके बोलना है, ऐसा लगे कि बंदा कूल ही है। कॉल हर कोई नहीं उठाता, उठाएगा उठाएगा।
लीड्स के लिए देखिए, लीड्स के लिए वेबिनार होगा तभी हम लोग लीड्स देंगे। लीड्स के लिए वेबिनार हम लोग जल्दी ही देंगे, ठीक है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, अपन उसी कोशिश में तो है कि जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, इसलिए इसलिए तो आज इनविटेशन का सेशन रख दिया हम लोगों ने, ताकि जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करा जाए। अभी बहुत लेट हो रहा है। लीड्स हमको मिल जाएंगे ऑन द डेली बेसिस। लीड्स मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, मतलब मिल जाएंगी, एक कॉल पे सारी लीड्स आ जाएंगी। लेकिन ये वेबिनार्स और थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट बाकी है हमारा वेबसाइट में, वो हो जाए बस, उसके बाद हमारा काम। और क्या है ना, हम लोगों ने बताया था, देखिए लीड्स आप लोग खरीदोगे पैसों से, तो जब आप पैसों से लीड्स खरीदोगे तो जब आपके पास बड़े पैकेजेस रहेंगे ना, तो चांसेस रहेगा बड़े पैकेज सेल होने का। अगर 8,000 का एक पैकेज है, एक 5400 का पैकेज है, तो वेबिनार के बाद मोस्ट चांसेस रहता है कि लोग बड़ा पैकेज सेल मतलब खरीद के जाएं। तो जब बड़ा पैकेज सेल सेल होगा तो आपको उतना ही नुकसान, ये हो गया, बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि बड़ा पैकेज लॉन्च हो जाए, पूरी तरीके से ऐड हो जाए, उसके बाद ही आपको लीड्स दिए जाएं, ताकि बेनिफिट हो, ठीक है ना। अदरवाइज 3,000 में आपको 2250 ही मिलते हैं, और उसमें आपको ज्यादा मिलेगा, इसी वजह से। कंपनी का नाम बीच बिलियनर है। अभी ग्रुप में डाल दिया जाएगा, बीच बिलियनर नाम है यार। आप अगर ग्रुप में ऐड नहीं है ना, तो पर्सनल मैसेज कर लीजिए। करेंगे, रिप्लाई करेंगे, वेट, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। अच्छा, आप में से कोई है, मतलब सुमैया मैम, जी सर। क्या आप अफिलिएट की तरफ बात करेंगे मुझसे? मैं एज अ कस्टमर में बात करता हूँ। जी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी मेरा बेस्ट देने के लिए। मैं कॉल पे तो ज्यादा बात नहीं करती। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए बात, स्टार्ट कीजिए। कॉलिंग कॉलिंग वाला ना आपने हाँ जो भी मतलब मुझे, रोक। हाँ कॉलिंग वाला। मैं अभी मैं कस्टमर हूँ, आप अफिलिएट है। जी। हाय। बोलिए। हाय हेलो, क्या मेरी रमीज खान से बात हो रही है? हाँ जी, आप कौन है? जी मैं सुमैया शेख बात कर रही हूँ। आपने फॉर्म फिल किया था ना वर्क फ्रॉम होम के लिए, सर्वे हार्ट का। किया था जी। तो आप इंटरेस्टेड हो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए? एग्जैक्टली। देखो, एक ये तो है ना, अफिलिएट मार्केटिंग होती है, ओके। हम्म। जी, तो आप इंटरेस्टेड हो क्या? जी इंटरेस्टेड हूँ, बट क्या करना है मुझे? देखो, मैं आपको है ना सारी डिटेल्स तो ऐसे नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, या फिर कॉल पे कॉल पे ही, अल्लाह, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको है ना प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करूंगी, आप उसको अच्छे से वॉच कर लेना, ओके। आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे 24 आवर्स के अंदर आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी। हम्म। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। लेकिन देखें, अभी अभी मैं कॉल को एंड कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से बोलेंगे तो मोस्ट चांसेस है कि व्हाट्सएप पे भी ना आए वो, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या क्या करना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है खुद के बारे में, उसके बाद कस्टमर की नीड्स को जाननी है कि वो क्या करता है और वो आगे क्या करने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट मैपिंग करनी होती है, यानी कि वो चीज शो करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, यानी बीच बिलियनर, ये आपको 15,000, 20,000, 30,000 अगर महीने कमाने को दे, जिस सिचुएशन में आप हो इस सिचुएशन को वो रिकवर करे, तो क्या आप रेडी रहोगे? तो ये मैपिंग करेंगे, फिर कॉल टू एक्शन करेंगे, यानी मीटिंग के लिए उसको बुलाएंगे कि हाँ भाई, ये सबका सॉल्यूशन, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, इस मीटिंग के अंदर आपको मिलेगा, पूरा रोड मैप मिलेगा। तो देन आप, आर यू रेडी फॉर फॉर द मीटिंग? देन वो बोलेगा यस। आप समझ रहे हैं ना? मेरी वॉइस आपको आ रही है ना मैम? जी सर, आ रही है। जी। तो ये चीजें उनको बतानी है, मतलब ऐसे नहीं बताना है कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ या ऐसा कुछ। अफिलिएट मार्केटिंग ऐसा जो आपने बोला, मतलब इस तरीके से नहीं, मतलब कोशिश करना है कि ये सारी चीजें आपको रिकवर करनी है। सबसे पहले उसको ये जानना है। मैं एक बार अगेन से थोड़ा बहुत ये कर दे रहा हूँ। जी ठीक है, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, वेट।
अच्छा देखिए, वैल्यू क्रिएशन का जो है ना, आप देखिए जो मीटिंग कंडक्ट करेंगे जो पर्सन, उनके बारे में भी आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। वो किस तरीके से, रहीमा सिद्दीकी जो मीटिंग वेबिनार को कंडक्ट करेंगे, तो उस पर्सन को आप ये भी बोल सकते हो ना कि सर देखिए आज जो वेबिनार होने वाला है ना, उस वेबिनार को आज होस्ट करेंगे एक गर्ल हैं जिन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं। इवन जाके देखे हो तो वो हजारों हजारों स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं, वो उनके स्टूडेंट्स हैं। तो ये वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार मैं ब्रीफ में नॉर्मली फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखें, उनको सबसे पहले उनको ये पूछना है कि वो अभी कहाँ है, वो किस पोजीशन में है, क्या कर रहे हैं, उनको कहाँ जाना है, यानी उनको करना क्या है, मेन मकसद क्या है उनका, इंस्टा ग्रो करना है, भी कोई बिजनेस करना है, कितना कमाना है, 50,000, 1 लाख रुपए रुपये कमाना है, पर्सनल ब्रांडिंग बनाना है सोशल मीडिया पे यानी यूट्यूब और इंस्टा पे। ये चीजें पूछनी है, ठीक है। उसके बाद वो जाएंगे कैसे, ये चीजें आपको वहां पे एक्सप्लेन करनी है कि जो चीजें आप बता रहे हो सर, वहां आप कैसे जाओगे, वो तरीका हमारे पास है। वो आप फ्रीलांसिंग से उन्हें बताना है या अफिलिएट से बताना है। तो ये सारी चीजें तो ये उनको कैसे बताएंगे, ये सारी चीजें तो वेबिनार में होगी, लेकिन आपको शॉर्ट में ये चीजें बतानी है कि क्या अगर आपको मौका मिले हमारे तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से, कि आप 15,000 20,000 कमा सके नॉर्मली इजीली स्टार्टिंग में, तो क्या आप रेडी रहेंगे। तो ये चीजें आपको बताना है और ये रोड मैप है। तो बोलेंगे हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेके जाना है। फिर जब आप कॉल ये करोगे, फर्स्ट करोगे, कॉल करोगे उसको, सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसके नीड्स को पूरी जाननी है, पूरी A to Z। आप कोशिश करें पूरा ही जान ले, 4-5 मिनट फिर भी कोशिश करें 4 से 5 मिनट जाने की, और उसमें सारी नीड्स को जान ही ले उसके, कि उसका क्या क्या नीड्स है, वो क्या चाहता है, ठीक है ना, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। और मेन चीज होती है पेन पॉइंट। पेन पॉइंट, मैसेज कर रहे हैं एक जन की, पेन पॉइंट क्या होता है, पेन पॉइंट है कि वो क्या है जिससे वो परेशान है। आप ये समझे, मतलब अभी उसके लाइफ में अभी क्या चल रहा है जिससे वो परेशान है, तो उस परेशानी को उस खत्म करने के लिए उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो प्रोडक्ट मैपिंग होता है। तो अपने प्रोडक्ट मैपिंग जो है ना, वो वहीं पे करनी है, यानी कि उसके नीड पे, उसके पेन पॉइंट पे ही अपने प्रोडक्ट को मैपिंग करनी है। जैसे वो बोल रहा है कि सर मेरे पास मतलब मेरे फादर किसान है, या कुछ भी, जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ लेकिन हमारे फैमिली वाले ही मेरा अभी फी भर रहे हैं। तो क्या मतलब वो अभी ये इस पीढ़ी से वो गुजर रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और वो मतलब वो पढ़ाई के साथ साथ और कोई जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उधर इधर से समय नहीं है, उसको कहीं जाना पड़े ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप उसको बताओगे कि देखो सर, अपना प्रोडक्ट मैपिंग आप ऐसे ही करोगे कि सर देखो, हमारा जो कंपनी है, हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, यानी कि बिज बिलियनर जो है, आपको ऐसा मौका देगा कि आपको घर में ही रह के, यानी आप जहाँ पे भी हो, घर में हो या कॉलेज में हो, तो वहीं से रह के आपको अर्निंग करने का मौका मिलेगा, प्लस लर्निंग करने का भी मौका मिलेगा। तो क्या आप रेडी रहोगे, क्या ये चीजें आप सीखने के लिए और कमाने के लिए रेडी हो। तो बोलेगा बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि वो तो नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊं, मैं घर से ही कमाऊं। तो बस यही है। फिर वहां पे देखो उसका जो मेन पेन पॉइंट हुआ ना, तो उसी पेन पॉइंट के ऊपर आपको प्रोडक्ट को मैप करना है। तो फिर उसके माइंड में ये चीज जाएगा कि हाँ यार, मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन ये है। फिर बोले हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ, ठीक है ना। और फिर उसके बाद करेंगे CTA, जो कॉल टू एक्शन होता है, कि सर देखें, तो फिर अगर आप रेडी है सारी चीजें सीखने के लिए, तो आप, हम फोन पे तो नहीं समझा सकते सारी चीजें, उसके लिए आपको इतना समय देना पड़ेगा, 40 से 50 मिनट, या वही बोल सकते मिनिमम 1 आवर, मान के चलो मैक्सिमम 1 आवर, उससे अंडर में ही खत्म कर देंगे। तो अगर आप रेडी हैं तो उस मीटिंग में आइए, उस मीटिंग में सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो बोलेगा हाँ ठीक है, बस हो गया, उस आपका काम खत्म। फिर उसको मीटिंग में इनवाइट कर दिए। अब वो मीटिंग अटेंड करने के बाद वो बोलेगा कि हाँ मुझे परचेज करना है, ओके। अगर उसको लगा कि हाँ उसके लायक है ये, तभी। आप लोग को क्लियरिटी मिल गई ना। किसने पूछा है। देखिए, अगर कोई पूछता है कि आपकी अर्निंग हुई है या नहीं हुई है, तो आप किस तरीके से बताओ, आप अपने टीममेट्स का अर्निंग दिखाओ। आप अपने टीममेट्स का अर्निंग दिखाओ, बोलो कि देखो हमारे टीममेट्स अर्निंग कर रहे हैं, और आप भी करो।
फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग तभी स्टार्ट होगी, देखिए ये जो 7 डेज का हम लोग ने बनाया ना, 6-7 डेज का, ये एक बार कंप्लीट हो जाए उसके फ्रीलांसिंग का ट्रेनिंग चालू हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह, देखते हैं। फिर और किसने पूछेगी आपने जी? हाउस वाइफ डायरेक्ट, देखें, हाउस वाइफ जितनी भी हैं वो बोलती हैं कि पैसा कमाने के लिए मैसेज किए हैं, तो हाँ उन्हें बताएं ना रोड मैप कि सर हाँ पैसा कमाने के लिए ही किए हैं। आप आइए और एक बार मीटिंग को अटेंड कीजिए और समझिए पहले सारी चीजों को। उसके बाद मैं आप लोग को कुछ चीज रिकमेंड करना चाहता हूँ। जो लोग लीड्स लेंगे ना, वो तो लीड्स लेंगे ही, लेकिन जो चाहते हैं खुद का एडवर्टाइजमेंट कराना, तो अगर वो जो भी चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट का फी रहेगा 500 रुपीज, जो व्हाट्सएप पे लीड्स आएंगी, ठीक है ना, सीपीसी भी ज्यादा हाई नहीं जाएगा, मेरे कांटेक्ट में है कुछ लोग, तो जिनको एडवर्टाइजमेंट खुद का कराना है, 500 रुपये सेटअप चार्ज, और आप जो डेली बेसिस पे ये डालोगे, जो एड फंड करोगे, तो उसका रहेगा, वो आपके हिसाब से रहेगा। तो अगर किसी को कराना है तो मुझे पर्सनल विंडो पे मैसेज कर देना, मैं उसका बात करा दूंगा, ठीक है, उनका कांटेक्ट दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना, ओके। और सबसे बढ़िया मैं एक चीज आप लोग को और क्लियर कर दूं, आप लोग जो रील्स स्क्रॉल करते हो ना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स स्क्रॉल करते समय देखो कौन सा कोई है जिसका फॉलोअर्स ज्यादा है, तो आप उनसे जाके ना उनको डीएम करो, मैसेज करो कि सर मेरा प्रमोशन आप करोगे। या बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कैप्शन में वो डाले रहते हैं कि पेड प्रमोशन, तो आप उनको मैसेज करो कि हाँ मुझे पेड प्रमोशन कराना है, और कितना मांगते हैं, तो उस आपका अगर आपके अफोर्ड के लायक है तो आप उन्हें पेमेंट करो और कराओ। बट एक बार कंफर्मेशन जरूर ले लो कि वो फ्रॉड ना हो, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछता है कि कितना टाइम हुआ आपको, तो क्या बताएंगे? हाँ हो गया एक्सपीरियंस, ऐसा मतलब जितना दिन हुआ उतना दिन बोल देना है, झूठ क्यों बोलना, जितना दिन हुआ उतना दिन बताइए कि मेरा इतना दिन हुआ, अब मैंने जस्ट स्टार्ट किया है अभी इसको, या मेरा इतना दिन हो गया और मेरा इतना अर्निंग हो गया है, ये सारी चीजें। रिप्लाई करेंगे मैम, जरूर रिप्लाई करेंगे सारे लोग। तो अर्निंग करिए ना, 500, जो सबसे छोटा वाला पैकेज है 500 का, एटलीस्ट अगर वो भी अगर एक निकाल लेंगे आप, तो फिर भी आप शो करते हैं कि 375 आपके डैशबोर्ड पे चढ़ा हुआ है, तो एटलीस्ट ये तो शो कर सकते हैं। ये तो मैं नहीं बता सकता ना कि मिनिमम चार्ज क्या है। वो आप उनसे बात कीजिए ना, जो जिनको आप डीएम करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, वो कितना चार्ज कर रहे हैं ये आप उनसे पूछिए। बाकी अगर आप लोग को क्लैरिटी मिल गई होगी तो अपन मीटिंग को एंड करें, या एक बार और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा बहुत, अभी तो किया। हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यार, सबसे बढ़िया रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग रिकॉर्डिंग से अगेन से देख लेना, ओके। बाकी वही है, आप लोग को ध्यान में रखना है इन फोर फोर स्टेप्स को। पहले वो 3 स्टेप्स को याद रखना है कि अभी कहाँ है, कहाँ जाना है उनको, और कैसे जाएंगे, ये चीज ध्यान में रखना है। ये फोर फोर स्टेप्स में ये तो अपना फंडामेंटल्स हो गया। उसके बाद कॉलिंग के समय ये 4 चीजों को ध्यान में रखना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप पिचेस अलग अलग तरीके से दे सकते हो सेल्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन में, कि एक तो ऐसे होता है कि हाय क्या मेरी बात आकाश से हो रही है, जैसे नाम लेके जस्ट, क्या मेरी बात आकाश सर से हो रही है, या इस तरीके से। अगर आप नाम आपका उसका नाम पहले से पता है, ठीक है ना, आपके जो लिस्ट में आएगा, तो आप उसको ऐसे बोलोगे, गुड मॉर्निंग आकाश सर कैसे हैं आप, या अगर बॉयज हैं तो खुद गुड मॉर्निंग आकाश भाई कैसे हैं आप। सर यूज कीजिए, सबसे बढ़िया है, रेस्पेक्टफुल लगता है ये। गुड मॉर्निंग आकाश सर कैसे हैं आप, या आकाश सर मैं रमीज बात कर रहा हूँ कैसे हैं आप। तो अलग अलग पिचेस आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद
अलग अलग हर मतलब हर चीज में आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, और कोशिश करना है कि ऑन द डेली बेसिस कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है खुद के कॉलिंग में। आज कॉल किए तो आज सेम ये डायलॉग चिपकाए, सारी चीजें मतलब ये जो भी पिचेस दिए अगेन कोशिश करना है कि सेम ही दें, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐड करते जाएं। जब आप बात करोगे ना तो एक्सपीरियंस होते जाएगा कि हाँ, जब आप 50 लोगों से बात करोगे, आप रिकॉर्डिंग जरूर करना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब आप बात करो किससे तो रिकॉर्डिंग जरूर करना, कॉल रिकॉर्डिंग। वो पहले यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कि जब कॉलिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग करे तो सामने वाले को पता ना चले, उसके लिए क्या किया जाए। यूट्यूब पे वीडियो देख के और रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, चले। अगर क्लैरिटी हो गई हो तो अरे रिकॉर्ड ये ले लेना, रिकॉर्डिंग ले लेना यार, अभी तो दोबारा से समझाते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा ना। अभी हो गया है टाइम तो। ठीक है फिर चले, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, ओके।